घड़ीसाज का रहस्य। विंडेनबर्ग के छोटे से गांव में एलियास नाम का एक घड़ीसाज रहता था। उसकी दुकान, जो हर प्रकार की घड़ियों से भरी रहती थी, एक आश्चर्यजनक स्थान थी। प्रत्येक घड़ी की अपनी एक अनोखी धुन थी, जो एलियास की उत्कृष्टता और समय की सटीकता के प्रति उसकी दीवानगी का प्रमाण थी। एलियास केवल एक साधारण घड़ीसाज नहीं था, वह जादुई घड़ियों के लिए मशहूर था। उसकी घड़ियां केवल समय नहीं बताती थीं, वे कहानियां सुनाती थीं। उसकी सबसे कीमती धरोहर एक विशाल अलंकृत घड़ी थी, जो उसकी दुकान के केंद्र में खड़ी थी। कहा जाता था कि यह घड़ी जादुई थी, और जो भी व्यक्ति आधी रात को इसमें देखता, उसे अपने अतीत की झलक दिखाई देती थी। एक तूफानी शाम, एला नाम की एक युवा महिला बारिश में भीगी हुई एलियास की दुकान में आई। वह अपने माता पिता के रहस्य का पता लगाने के लिए निकली थी, जो उसके बचपन में गायब हो गए थे। उसके पास एक टूटी हुई जेब घड़ी थी, जो एलियास की बनाई हुई थी, और उसे विश्वास था कि इसमें उनके ठिकाने की कुंजी छिपी हुई है। जेब घड़ी को देखते ही एलियास की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। यह उसकी बनाई हुई घड़ी थी। बिना कुछ कहे उसने घड़ी को लिया और उसे ठीक करने लगा। काम करते हुए उसने एला को विशाल घड़ी की किंवदंती सुनाई। जवाब की तलाश में एला ने आधी रात तक इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने घड़ी के चेहरे में देखा। दुकान गायब हो गई और वह अतीत की झलक में पहुंच गई। उसने अपने माता पिता को युवा और खुशहाल उसी दुकान में एलियास के साथ काम करते देखा। वे केवल घड़ीसाज नहीं थे, वे समय के रक्षक थे, जिन्हें समय की धारा को उन लोगों से बचाने का काम सौंपा गया था जो इसे बाधित करना चाहते थे। एला ने देखा कि उसके माता पिता एक काले आकृति से लड़ रहे थे, जो समय पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था। इस उथल पुथल में उसके माता पिता ने उस आकृति को फंसाने में कामयाबी पाई, लेकिन वे खुद एक समय संयोग में खिंच गए। दृश्य गायब हो गया और एला फिर से दुकान में आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। एलियास, जिसने वही दृश्य देखा था, ने उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा। तुम्हारे माता पिता नायक थे, उसने धीरे से कहा, और उन्होंने तुम्हें घड़ी दी ताकि तुम उनकी विरासत को आगे बढ़ा सको। अपने माता पिता की याद में एला ने विंडेनबर्ग में रुकने और एलियास से घड़ीसाजी सीखने का फैसला किया। साथ में उन्होंने समय की धारा की रक्षा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि अतीत, वर्तमान और भविष्य संतुलन में रहें। सालों बीत गए और एला खुद एक कुशल घड़ीसाज बन गई। दुकान फली फूली और जादुई घड़ी की किंवदंती फैलती गई। यात्री दूर दूर से विंडेनबर्ग आते, अपने अतीत की एक झलक पाने और शायद अपने सवालों के जवाब खोजने की उम्मीद में। इस प्रकार घड़ीसाजों की विरासत जीवित रही। उनकी कहानियां जादुई घड़ियों की हर धड़कन के साथ चलती रही।